हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लोन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोन अकाउंट। रिटायरमेंट चैप्टर से है, पिछले 2 सालों से ये टॉपिक नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार आएगा। देखते हैं क्या होता है, कैसे देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इसका कंसेप्ट एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखते हैं, सपोज फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, 3 पार्टनर हैं। अब इनमें से एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है। सपोज मैं मान लेता हूँ सी रिटायर होना चाहता है। अच्छा, जब सी रिटायर हुआ तो सी का सेटलमेंट कौन करेंगे? ए एंड बी। कौन करेंगे? ए एंड बी। और यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर कौन बचेंगे? ए एंड बी। कौन बचेंगे? रिमेनिंग पार्टनर कौन होंगे? जब सी रिटायर हो, ऑब्वियस सी बात है, तो रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस में कौन बचेंगे? ए एंड बी। ठीक है, और इसका सेटलमेंट ए एंड बी करेंगे, किसका? सी का। अच्छा, जब सी रिटायर हुआ तो सी को जो पैसा है उसके लोन अकाउंट में जाएगा। सी का जो मनी है उसके लोन अकाउंट में जाएगा। तो क्या बनेगा? सीज लोन अकाउंट। क्या बनेगा? सीज लोन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, अब जब सी के लोन अकाउंट में पैसा जाएगा तो कौन देंगे? ए एंड बी। अब यही लोन अकाउंट हम बनाने यहाँ पे सीखेंगे। अच्छा, जब ए एंड बी कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, तो इन रिमेनिंग पार्टनर हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर एंड रिमेनिंग पार्टनर, तो इनका जो बैलेंस सी डी बचेगा, इनका बैलेंस सी डी बचेगा किसमें? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है। बट इसका नहीं बचेगा, ये रिटायर हो गया। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सी के लोन अकाउंट में मनी चले जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस पर क्या बनता है। वैसे अगर रिटायरमेंट की बात करूँ तो फर्स्ट जो अकाउंट बनता है रीवैल्यूएशन, सेकंड क्या बनता है? पार्टनर कैपिटल, पीसीए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट शॉर्ट में लिख दिया, और थर्ड बनेगा लोन अकाउंट। क्या बनेगा? लोन अकाउंट। ठीक है, अब लोन अकाउंट बनेगा तो इसी को हम सीखेंगे यहाँ पे लोन अकाउंट कैसे बनता है। ओके, रिटायरमेंट में लोन अकाउंट 2 मेथड से बनता है, सिंपल एंड एनविटी। तो देखते हैं यहाँ पे रिटायरमेंट। ओके, रिटायरमेंट में लोन अकाउंट कितने मेथड से बनता है? 2 मेथड से। ठीक है, तो लोन अकाउंट, और जो रिटायर होता है उसी का लोन अकाउंट बनता है। सबसे पहला मेथड है सिंपल। 2 मेथड है इसमें, सिंपल एंड एनविटी। सिंपल सबसे पहला मेथड है, तो सिंपल मेथड एंड एनविटी मेथड। एनविटी मेथड। ओके, यहाँ पे सिंपल मेथड में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है और इंटरेस्ट ऐड करना पड़ता है इंस्टॉलमेंट पे। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, कैलकुलेट तो करेंगे इंटरेस्ट, बट ऐड नहीं करेंगे इंस्टॉलमेंट पे। तो मैं लिख देता हूँ, इन सिंपल मेथड we will calculate interest. In simple method we will calculate interest and add in installment। ओके, ये तो हो गया कि सिंपल मेथड में हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पे ऐड करेंगे। यहाँ पे इन एनविटी मेथड ऑलरेडी इंक्लूडेड इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है। उसका लिखना कि वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट बट नॉट ऐड इन इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे बट नॉट ऐड इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, हम कैलकुलेट तो करेंगे बट इंस्टॉलमेंट पे ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो ये 2 टाइप के मेथड है, आप नोट कर लीजिए। अब आप आगे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आगे हम इसको एग्जांपल से समझेंगे कि सिंपल
आगे हम इसको क्वेश्चन में पुटअप करके रखेंगे, सिंपल मेथड को और एनवीटी मेथड को। देखते हैं आगे क्वेश्चन इसका। तो लोन अकाउंट का सिंपल मेथड एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए रिटायर, फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं और कौन रिटायर हो रहा है? ए, यानी ए बी सी 3 पार्टनर है, ए रिटायर हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2012 को। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 80,000 ड्यू, यानी कि ड्यू कितना है उसका? ए का 80,000। कौन करेंगे सेटलमेंट? बी एंड सी, ठीक है। इट इज एग्रीड टू पे हिम दिस अकाउंट इन इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि उसको इंस्टॉलमेंट पे करेंगे एवरी ईयर एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अच्छा, प्रिपेयर एज लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। कंडीशन क्या करिए? 4 ईयर इंस्टॉलमेंट एंड 10% पर एनम। अच्छा, यहाँ पे लोन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता है, 10% गिवन नहीं होता, तो हम कितना ले लेते? 6%। ये आपने पढ़ा है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, बट यहाँ पे इंटरेस्ट मेंशन है तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन की कंडीशन समझ में आ गई, सिंपल मेथड का एग्जांपल है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन में कहा है 4 ईयर इंस्टॉलमेंट 10%। अब भाई 80,000 की, भाई ए को कितना देना है? ड्यू टू ए 80,000। अच्छा, 80,000 ए को देना है। अब उसने बोला है 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी 4 साल की इंस्टॉलमेंट है, तो 80,000 डिवाइड बाय 4, तो पर ईयर की इंस्टॉलमेंट निकल जाएगी कितनी? 20,000। तो एक साल में हम ए को कितना पे करेंगे? 20,000 विथ इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट एवरी ईयर टिल 4 ईयर, ठीक है। 4 साल तक उसे इंटरेस्ट हम पे करेंगे। ये अब देखो 4 साल तक 1 2 3, ठीक है। ये हम यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना दिया है, एज लोन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और ये कौन सा मेथड है? सिंपल मेथड, ठीक है। बताओ सिंपल मेथड, यहाँ पे लिख दिया सिंपल मेथड। ओके, अच्छा ए को कितना पे करना है भाई? टोटल 80,000। ए को कितना पे करना है? 80,000। अब 80,000 ये लोन है, अब लोन का जो बैलेंस होता है क्रेडिट होता है, क्योंकि लोन क्या है? लायबिलिटी, लायबिलिटीज ऑलवेज विल बी क्रेडिट। ओके, तो रिटायर कब हुआ? 1 अप्रैल 2012 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 1 अप्रैल लिख दो, 1 अप्रैल 2012 को रिटायर हुआ, ठीक है। उससे लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि डेबिट साइड तो आ नहीं सकता, क्योंकि लोन क्या है? लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। कितने अमाउंट से होगी? कितना ओपनिंग बैलेंस है इसका? 80,000 का ओपनिंग बैलेंस है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखना का इंटरेस्ट जो मिलेगा लास्ट में मिलता है 31 मार्च को, तो यहाँ पे 31 मार्च को इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट है एंड एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। अच्छा, बाय इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना था? ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा था इंटरेस्ट क्वेश्चन में 10% था, तो 80,000 का 10% कितना हो जाएगा? रहेगा 8,000, ठीक है। 8,000 रुपीज़ इंटरेस्ट रहेगा। अच्छा, अभी इसको टोटल करें, हाँ टोटल करते हैं, देखो। ओके, 80,000 और 8,000, 88,000, क्लियर है? 88,000, तो यहाँ पे भी 88 लिखेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे आएगा 31 मार्च, भाई पेमेंट तो होगी 31 मार्च को, क्लियर है? 31 मार्च, और 31 मार्च 2000 कब होगी? 13 को, ठीक है। 88 में से पहले इंस्टॉलमेंट कितने की थी? उसे लिखते हैं 2 बैंक इंस्टॉलमेंट, भाई 2 बैंक करके पेमेंट कर देंगे। तो पहली इंस्टॉलमेंट थी भाई 4 इंस्टॉलमेंट थी, और 4 इंस्टॉलमेंट थी, इक्वल इंस्टॉलमेंट थी 20-20 हज़ार की 4 इंस्टॉलमेंट, 80,000 की 4 इंस्टॉलमेंट होगी ना, तो कितनी? 20 हज़ार, तो 20,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ लिख दी फर्स्ट। और टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट कितना निकल रहा था? 8,000, तो कितना आ गया? 8,000 इंटरेस्ट आ गया। तो 20,000 की इंस्टॉलमेंट की 8,000 का इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल कितना पेमेंट हुआ बैंक से? 28,000। ओके, समझ में आ गया? पहले ईयर का कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ पे हमें बैलेंस कितना बचेगा पहले देखिए। 88 में से 28 की पेमेंट हो गई, तो यहाँ पे बचेगा 31 मार्च 2013 ही रहेगा। और ये आएगा टू बैलेंस सी डी। अब बैलेंस सी डी कितना बचेगा? 88 में से
28 की पेमेंट हो गई तो 880 तो नहीं कितना हो जाएगा 60, कितना आएगा 60,000 की अभी भी पेमेंट बाकी है। अच्छा अब नेक्स्ट ईयर आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2013, ठीक है। तो CD क्या बन जाएगा, BD क्या बन जाएगा, BD, तो बाय बैलेंस BD, तो कितना आ गया 60,000, भाई CD तो BD बन गया, ओके। नाउ फिर वही लास्ट में पेमेंट होती है 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना 60,000 पे निकलेगा, क्योंकि भाई ओपनिंग बैलेंस तो अब ये बचेगा ना, तो कितना परसेंट 10%, क्योंकि हमें 4 साल तक इंटरेस्ट देना है, तो कितना आ गया 6,000, ओके। फिर यहाँ पे टोटल करेंगे, ठीक है, तो टोटल 60,000 66,000, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ईयर फिर यहाँ पे 31 मार्च आएगा और 31 मार्च 2000 यहाँ पे 14 ही आएगा, क्योंकि 2 बैंक करके लास्ट में पेमेंट होता है 2 बैंक। अच्छा कितने की पेमेंट होगी 20,000, कौन सी इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट फिर से कितने का इंटरेस्ट लगेगा आपके 6,000 का, पहले 8,000 का था, अब 6,000 का इंटरेस्ट, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंटरेस्ट 8,000 का, ठीक है, सॉरी 8,000 का नहीं 6,000 का इंटरेस्ट है, ठीक है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 20 + 6 26, तो 26,000 हो गया। अच्छा यहाँ पे हम 66 लिख दें दोनों साइड, 66 में 26 की पेमेंट हो चुकी, तो बच्चे कितने देख लेते हैं यहाँ पे, टू बैलेंस CD। अच्छा 66 में 26 की पेमेंट हो गई, तो कितने बचे, सॉरी 40, कितने बचे 40, तो 40 का बैलेंस बच गया, वही 31 मार्च को का। अब CD क्या बन जाएगा, फिर BD बन जाएगा, और BD बनेगा वही अप्रैल को, ठीक है, बाय बैलेंस BD, ठीक है, ओके, बाय बैलेंस BD। अब CD BD बन गया, तो वही BD कितना बचा 40,000, कितना बचा 40,000 को। अभी दो इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हुई है, अब तीसरी इंस्टॉलमेंट फिर देख लेते हैं। अब 1 अप्रैल आ गया, अच्छा फिर वही 31 मार्च को होगी। अच्छा 1 अप्रैल यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे 14 आएगा। अच्छा तो बाय इंटरेस्ट कितना लगेगा 40,000। अब 40,000 का 10% कितना आ गया 4,000, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में लगता है, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं 44। अब 44 में से यहाँ पे 31 मार्च, ठीक है 44, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 44 ही लिख देते हैं। अच्छा फिर 44 में से फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी 20,000 टू बैंक, ओके, वही 20,000 की थर्ड इंस्टॉलमेंट, ओके 20,000 की मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट आ गई, और 4,000 का इंटरेस्ट है, कितना हो गया 4,000, तो टोटल कितना हो गया 24,000, ओके 24। थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर दे रहा हूँ। अच्छा 24,000, अब 44 में 24 की पेमेंट होगी, तो बचे कितने टू बैलेंस CD, कितने बचे 44 में से यहाँ पे लिख देता हूँ 44 और 24 यानी 0 और 4, तो 20,000 की पेमेंट अभी रह गई है 20,000 की, ओके लास्ट इंस्टॉलमेंट रह गई अब। अच्छा फिर CD BD बन जाएगा। अब यहाँ पे 31 मार्च 2000 कितना आएगा, यहाँ पे कितना आता है 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है 31 मार्च ही आएगा। अच्छा फिर CD BD बन गया, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं बाय बैलेंस BD। अच्छा कितना आ गया 20,000, कितना हो गया 1 अप्रैल 2016, नहीं 15 ही आएगा, 16 में पेमेंट हो जाएगी ना 20,000। फिर इसके बाद बाय इंटरेस्ट वही 31 मार्च बाय इंटरेस्ट कितना गया 20,000, और 20,000 पे 10% इंटरेस्ट हाउ मच 2,000, कितना हो गया 2,000, ओके। फिर 22,000 आ गया। अच्छा उसके बाद 22,000 इधर भी आ गया 22,000। उसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट है 2 बैंक करके 20,000 और 4 इंस्टॉलमेंट ना, और 20,000 में कितने का इंटरेस्ट है 2,000 का, 2,000 का इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे, और 20,000 प्लस 2,000 कितना हो गया 22,000, और ये 31 मार्च 2016 को पेमेंट हो चुकी। तो ये हमारा लोन अकाउंट है, ये पूरा बन चुका है। यहाँ पे लास्ट में 20,000 प्लस 2,000 की
20,000 की लास्ट इंस्टॉलमेंट थी ना, तो 2,000 इंटरेस्ट और लगा तो 22,000 हो गए। अच्छा देख लो फिर यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट हो गई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैमरा ऐसे कर रहा हूँ, कितनी इंस्टॉलमेंट होगी, 4 इंस्टॉलमेंट होगी। हमें 4 साल तक का क्या बनाना था, लोन अकाउंट, और ये लोन अकाउंट इसी मेथड से बनता है। ओके, अब आगे देखेंगे क्या, एन्युटी मेथड। एक बार फिर से वापस से बोलो, अगर कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड, इस लोन अकाउंट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज किए, मैं आपका सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो ऐसे बनेगा ये लोन अकाउंट। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं एन्युटी मेथड।